प्यारे बच्चों, जैसा कि अब बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम लोग पूरी तरीके से जुट गए हैं, तो उसकी सही रणनीति क्या होगी, आज हम उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो रणनीति के लिए पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर कैसे हम अपनी इस दिनचर्या को संभालें, क्योंकि अब समय है कम और बहुत सारा सिलेबस जो हमने तैयार किया है वो सब हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। अब उसको सबको क्या करना है, एक जगह पर हमें व्यवस्थित रूप से रख देना है, और व्यवस्थित रूप से जब हम उसको रख लेंगे फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम उनको तैयार करेंगे तो हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंटर और हाई स्कूल दोनों क्लासेस के लिए आज मैंने कुछ एक बनाया है टाइम टेबल। बाकी बनाना आप ही को है, सब करना आपको ही है, लेकिन मैं एक मार्गदर्शन दे रहा हूं जिसके द्वारा आप यहां पर समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि किस तरीके से हम सही रणनीति के द्वारा अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करेंगे। तो मैं आयुष्मान आपके साथ जुड़ रहा हूं और अगली स्लाइड में आप देखेंगे जनवरी और फरवरी। देखिए, अब इस समय अगर आप देखें तो हमारे पास जो समय बचा है, हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि हमारी परीक्षाएं 22 फरवरी से हैं और यहां से हम जनवरी से अगर हम इसको ले लें, ठीक है, कि अगर जिस दिन एक महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहा है और उस शुभ दिन हम अपना शुभ कार्य प्रारंभ करें, तो प्यारे बच्चों हम 22 तारीख से उसको अगर लेके चलते हैं और उसकी रणनीति हम अगर 20 से भी बना लेते हैं, ठीक है, तो हम 10-10 दिनों का एक स्लॉट बनाएंगे कि आखिर 10 डेज में हम लोग किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब 10 दिनों में हम अपने सिलेबस को कैसे व्यवस्थित रूप से करके उसको कैसे रीड करेंगे, कैसे उसको तैयार करेंगे, कैसे हमने अपने नोट्स बनाए हैं, उस पर हम क्या काम करने वाले हैं, आज हम आपको उसके साथ जोड़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब आपके पास समय कितना बचा, 20 से अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपकी 20 तारीख यहाँ पर आती है। हमने सारे फेस्टिवल्स वगैरह सब बिल्कुल इसमें हटा रखे हैं, कोई फेस्टिवल नहीं, सबसे बड़ा फेस्टिवल आपका बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, बस उसके लिए आपको सोचना है, बीच में मैंने सब हटा रखा है। अब आप यहाँ से अपना एक कमरे के अंदर देखिए कुछ किताबें भी रखी हुई हैं और उस कमरे के अंदर आपका जनवरी और फरवरी का कैलेंडर भी लगा हुआ है। ठीक है, अब इस कैलेंडर के हिसाब से आपको आगे प्रोसीड करना होगा। तो यहाँ पर हम डेज को देख लेते हैं कि हमारे पास आखिर कितने दिन हैं। तो हम देख पाते हैं हमारे पास 30 दिन हैं। अब 30 दिनों को हम 3 स्लॉटों में अगर बांट लें, 10, 10 और 10, अब इनको कैसे हम करेंगे, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि अभी आप स्कूलों में प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे और साथ ही इसके बाद फेवरल हो जाएगा, बहुत बच्चे अपने अपने घरों में होंगे और घर जाने के बाद पढ़ाई सच में कहें कि और भी ज़्यादा आप नहीं करते हैं, आप दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अपनी एक दिनचर्या बना लें, एक अपना टाइम शेड्यूल तय कर लें और उसके हिसाब से हम लोग उस पर काम करें। तो आप लोग रेडी हो? चलिए, एक आपके सामने एक मैंने ब्लैंक रखा कि मॉर्निंग, इवनिंग और उसके बीच में आफ्टरनून। तो मॉर्निंग सेशन में जैसे हम लोग सुबह सुबह उठेंगे, इसको हिंदी में ही कर देते हैं जिसमें हमारे कुछ बच्चे जो हैं उनको आसानी रहे। देखिए, प्रातः, अब प्रातः में हमारे पास जो टाइम होता है तो हम इसमें से कम 3 घंटे तो निकाल ही सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं दोपहर की, मतलब 12 बजे के बाद, तो उसमें भी हम कम से कम नहीं तो 2 घंटे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि और भी कई सारे हमारे पास काम रहते हैं। और शाम या रात्रि को भी इसमें जोड़ लेते हैं, शाम और रात्रि। अब यहां पर भी हम 3 घंटे आराम से निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए। तो 3 3 6 2 8, अगर 8 घंटा अगर आपने अपनी पढ़ाई के लिए निकाल लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि कितने कम समय में हम कितनी अच्छी रणनीति के द्वारा इतने अच्छे नंबरों के गेन कर सकते हैं, उनको पा सकते हैं। तो आइए कैसे करेंगे इसको, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये देखिए, आप अपने हिसाब से बनाइएगा, मैंने बिल्कुल वो नहीं बनाया कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे ये पढ़ना है, उतने बजे ये करना है। ये सब आप करोगे और कैसे करोगे यह आपको तय करना है अगली स्लाइड में।
देखिए अब यहां पर आपको हमने एक टाइम टेबल दिया है 10 दिनों का एक प्लानिंग का। यहां पर मैं बता दूं ये आपके बहुविकल्पी हैं। पेन में सेलेक्ट कर लेता हूं व्हाइट, जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। अब यहां पर देखिए ये जो हमारे बहुविकल्पी दिए हुए हैं, अब बहुविकल्पी का जो ये पोर्शन है, अब इसको हम कैसे करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर डे मतलब प्रतिदिन 25 बहुविकल्पी हमने पिक किए। ठीक, एक सब्जेक्ट का हम लेके भी चल रहे हैं। एक सब्जेक्ट के 25 बहुविकल्पी आप ले लीजिए। कहां से मिलेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, वो आपके पास सब कुछ है। बस आपको मैं याद दिला रहा हूं जामवंत की तरह। बस मेरा काम है आपके अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालना। बहुत आपके अंदर सीमित ऊर्जा है, उसको याद करिए और जुट जाइए अपने उस लक्ष्य को भेदने के लिए पूरी ताकत के साथ। अब यहां से 25 क्वेश्चन अगर आप पर डे करते हैं तो आप 10 दिनों में 250 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। 25 क्वेश्चन कितनी इजी चीज मैं दे रहा हूं आपको, इजी टास्क। और कैसे उसको तैयार करेंगे, कैसे याद करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप नोट भी करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि रणनीति बहुत जरूरी होती है। कहा जाता है ना कि अगर किसी पेड़ को काटने के लिए अगर कोई कुल्हाड़ी मुझे देगा तो मैं कम से कम ज्यादा से ज्यादा समय मैं लगाऊंगा उसकी धार को मजबूत करने में। कुल्हाड़ी की पेड़ काटने में समय नहीं लगेगा फिर। तो आपको अपनी कुल्हाड़ी की धार को मजबूत करना है, पेड़ तो अपने आप कट जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा जो पोर्शन है। अब ये वाला जो एमसीक्यू आपका है वो एमआर सीट पे कंप्लीट होता है। ठीक, अब बात आती है शॉर्ट और लॉन्ग की। जितने भी आपके बी पेपर है, भी हाई स्कूल को ही मैं लेके टारगेट करके चल रहा हूं, या इंटर वालों को भी इसमें पूरी मदद मिलेगी कि शॉर्ट और लॉन्ग वाले क्वेश्चंस के लिए हम क्या कर लें कि शॉर्ट क्वेश्चन पर डे हम 10 कोई देख लें। उनको कैसे याद करेंगे अभी मैं नहीं बता रहा हूं, अभी मैं केवल पिक करने के लिए बता रहा हूं। कैसे याद करेंगे उसको मैं बताऊंगा आगे। और 5 क्वेश्चन आप लॉन्ग वाले उठा लीजिए। 10 दिनों में अगर आप करते हैं तो लगभग 150 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे शॉर्ट तैयार, और कम से कम 50 क्वेश्चंस आपके लॉन्ग के तैयार हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं अनसॉल्व पेपर्स की और मॉडल पेपर्स की। पर डे किसी एक सब्जेक्ट का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे सब्जेक्ट का, पर डे किसी अगर एक सब्जेक्ट का भी आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट एक। लेकिन आपको रोज मॉडल पेपर लगाना है। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मार्केट आप चले जाइए, वहां से कॉपियां खरीद लाइए, घर पे प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपके रजिस्टर्स पे जो आप प्रैक्टिस करते हो ये प्रैक्टिस करना बंद करिए। अब आपको युद्ध के मैदान पे लड़ना है। युद्ध के मैदान में आप जाने के लिए सज्ज हो रहे हैं, तो वहां पर आपको अगर जाना है तो पूरी तैयारी के साथ युद्ध का मैदान कैसा होगा, कैसे हम करेंगे। देखिए जितने भी बच्चे टॉपर हैं, मैं अंदर की आपको बात बता रहा हूं, वो कैसे करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसी चीज को लिखते हैं, बार बार उसको डिजाइन करते हैं, फिर वो देखते हैं कि हमारा कितना कहां से गया साइज, कितना हमने पेज छोड़ा, कहां पर दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए, किस तरीके से हमको करना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बड़ी बारीक चीजें होती हैं जिनको हमें कैच करने की जरूरत है। वो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। और प्यारे बच्चों, ये सारा कंटेंट जितना भी मेरा YouTube पर है सब आपके लिए निशुल्क है। मैं ये चाहूंगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और समझें, गलतियां करने से बचें। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। आपको मैं बताऊंगा बोर्ड की कॉपी में लिखना कैसे है, कहां पर प्रश्न डालने हैं, कहां पर उत्तर लिखना है, कहां हेडिंग्स लिखनी है, वो सब मैं बताऊंगा आपको। आप बस जुड़े रहिए और पूरी मतलब एक बिल्कुल अस्वस्थ माहौल के साथ। और जो प्रश्न हो पूछिए, लगातार कमेंट बॉक्स में डालिए। जितना आप हमसे पूछेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जानकारियां आप तक आएंगी और उतना कॉन्फिडेंट होकर आप एग्जाम को देंगे जाके। अब बात करते हैं कि 1 सेट पेपर पर डे करेंगे तो 10 कम से कम हमारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए जब आपने इतना काम किया तो उसका रिजल्ट किस तरीके से निकल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। हाँ, इसके पहले कि आखिर ये करें कब। आपने तो सर हमको बता दिया पिछली वाली स्लाइड में कि भाई इस तरीके से आपको करने हैं, क्या एमसीक्यू करने हैं, शॉर्ट लॉन्ग करने हैं, अनशॉर्ट करने हैं, लेकिन कब करेंगे। तो उसके लिए आप कब करोगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग का हमने 3 पैटर्न एक हमने निकाल दिया। अब यहां पर देखिए एमसीक्यू
25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे 6 विषय हैं। यहाँ पर हमने कला या कंप्यूटर या आपने कुछ और भी लिया हो तो उसको आप यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो 150 लगभग आप 2 घंटे में इसको कवर कर सकते हो। अब टाइम आप 2 घंटा सुबह का कब निकाल रहे हो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आपकी सहूलियत के हिसाब से। जब आप कंफर्टेबल हो 2 घंटे आप निकाल लीजिए। बस ये याद रखिए कि सर ने मुझे 2 घंटे के लिए कहा है कि भाई 2 घंटे मुझे ये करना ही करना है। अब आपने यहाँ पर 25 क्वेश्चंस अगर कर लिए पर डे तो 6 सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट किए तो 150 क्वेश्चन ही तो हो रहे हैं। और कोई भी आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं, परीक्षा जब आप देखते हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स होता है तो उसमें 150 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, उसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो एक मानक होता है ना कि आप इतनी देर में चीज़ों को, और आपको तो सब सोल्यूशन आपके सामने है, आपको तो केवल पढ़ना है, हल नहीं करना, आपको सोचना भी नहीं। हाँ, शनै शनै लगातार 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 लगे रहना है। रसरी आवत जात से सिल पर परे निशान। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए, जितना पढ़ोगे उतना याद रहेगा। और सुबह का समय सबसे बढ़िया होता है याद करने के लिए। और कैसे याद करोगे, कैसे तैयार होगा, बहुत लोग कहते हैं ना मन में कि सर याद तो कुछ होता नहीं, बड़ी मैं कोशिश करता हूं तब भी याद नहीं होता। इसका भी सोल्यूशन मैं देने वाला हूं, ठीक है। बिल्कुल ना घबराओ बच्चों, बिल्कुल ना घबराओ, मुस्कुरा के हंसते हुए जाओगे, बहुत अच्छा एग्जाम करके आओगे। फिर आप ही मुझको कमेंट करके बताओगे सर मजा आ गई, ठीक है। आगे देखिए, आफ्टरनून में हमने शॉर्ट और लॉन्ग को हमने सोच लिया कि हम दोपहर में 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के हिसाब से 60 क्वेश्चन हम कर लेंगे। करीब हमको 1.5 घंटे का समय इसमें लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हमने अनुमानित समय निकाला है। अगर लॉन्ग की बात करते हैं तो 5 को करने तो 6 सब्जेक्ट्स अगर हम लेके चलते हो तो 30 क्वेश्चंस करते हैं। ये अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपको 5 ही सब्जेक्ट का करने की ज़रूरत हो, कि मान लीजिए बहुत लोगों ने ड्राइंग ली हो तो उनको ज़रूरत नहीं हो सकता है किसी का तैयारी हो पहले से, सोच रहा हो चलो उसको छोड़ के बाकी सब्जेक्ट को करें, तो वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर कर लीजिएगा। तो ये 5 क्वेश्चन अगर करते हो तो 6 सब्जेक्ट के हिसाब से आपके 6 पंचे 30 क्वेश्चन आपके पर डे ये देखिए कवर होता जा रहा है। इवनिंग में कुछ नहीं करना है, जितना हमने पढ़ा है उसको दिमाग पे रखना है, फोकस रखना है। और साथ ही साथ शाम का जब समय आए तो 3 घंटा किसी से कुछ नहीं बोलना। अपनी वही जो कॉपियाँ आपने उठाई उनको रख लीजिए, एक अनसॉल्व्ड पेपर उठा लीजिए और करना चालू कर दीजिए। गलत करेंगे, सही करेंगे, अच्छा करेंगे, आप बिल्कुल ना घबराइए। जो विषय आपको अच्छा लगता हो, कोई एक विषय, पर डे एक विषय, ठीक है। अगला देखिए, अब आपने जब इतना किया तो आपको 100% सक्सेस की तरफ आप पहुंच गए। कैसे पहुंचे भाई? एमसीक्यू आपके तैयार हुए और हमने एक छोटा सा एवरेज लिया है, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। आपके 150 प्रश्न तैयार हो रहे थे कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो 20 दिनों में कितने तैयार हो जाएंगे? सीधी सी बात है, गुणा कर दो। हम अभी 20 दिन का ही बता रहे हैं यहाँ पर, और अगर आप 30 इसमें कर देंगे तो अच्छा खासा संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? देख लीजिए, बूंद बूंद से सागर भरता है। ये बूंद ही बूंद है। देखिए, थोड़ा थोड़ा आपने शुरुआत की और 10 दिन का आपका निकल के आ गया, और उसके बाद आपने उसको कन्वर्ट कर दिया कितना? तो इस तरीके से आप जब चलेंगे, इसको दुगना करेंगे, तिगना करेंगे, तो इतना आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये अगर आपने क्वेश्चंस बढ़ाए, ये सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स की, ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं, इतने आपका तैयार हो रहा हो। एमसीक्यू भैया इस समय बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एमसीक्यू का मतलब है कि आपके 6 दूनी 12 120 नंबर कहीं नहीं गए, और उसका बस सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। आगे देखिए, अब शॉर्ट और लॉन्ग को भी हमने तैयार किया, तो उसके हिसाब से एक एवरेज हम लेके चल रहे हैं केवल 10-10 दिन। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आपने 20 दिन का सोच लिया, यहाँ पर आपने 10 दिन का सोच लिया। इसलिए सोचा है क्योंकि इसका रिवीजन भी तो करोगे, केवल पढ़ते ही रहोगे क्या आखिरी तक? भाई जितना आपने तैयार कर लिया 10 दिन में, उसका 10 दिन रिवीजन कर लो, या जितना आपने 20 दिन में तैयार कर लिया उसका फिर 10 दिन में रिवीजन कर लो। तो रिवीजन करते 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 आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और 30 दिनों में आपके 30 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके होंगे। अब बताइए, जो इतना कर डालेगा तो उसके पास कितनी क्षमता होगी कि बोर्ड एग्जाम आएगा, पेपर आएगा, खुद ही घबराएगा, भैया हमको बख्श देना। ये होना चाहिए। तुम क्यों डर रहे हो? बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर पढ़ाई नहीं हुई, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया, अब क्या होगा, क्या मिल जाए। कोई शॉर्टकट नहीं होता दुनिया में, ध्यान रखो, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, इतना जरूर है, स्मार्ट वर्क से
हम जल्दी से जल्दी रीच कर पाते हैं। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है? दूरी और विस्थापन। और दूरी विस्थापन को जब हम देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं कि दूरी कहीं से भी घूमते फिरते चले जा रहे हैं, उसमें परिमाण तो है लेकिन दिशा का अभाव है। लेकिन क्या है विस्थापन में? विस्थापन में परिमाण भी है और दिशा भी है। तो ये चीजें हैं। तो यही स्मार्ट वर्क है कि हमें टेढ़े मेढ़े रास्ते से नहीं जाना है। अगर हमको मान लीजिए अपने स्कूल जाना है, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं और हमको पहुँचना है अपने स्कूल, ठीक है, थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं, ये अपना मान लीजिए स्कूल हमने बना दिया और हमको यहाँ पर जाना है। तो अब एक रास्ता ये भी हो सकता है, पहुँच तो हम यहाँ पर भी जाएंगे, ठीक, लेकिन एक रास्ता सीधा भी हो सकता है ना। तो हमारा ये स्मार्ट रास्ता है। हम इस तरीके से, आप कहते हो ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं है, ये स्मार्ट रास्ता है, क्योंकि यही असली रास्ता है जो हमको सीधे द्वार पर पहुंचा रहा है। हम पीछे से नहीं जा रहे हैं, हम सीधे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्मार्ट वर्क करके एक अभूतपूर्व सफलता मिलेगी, इसकी मैं आपको बिल्कुल पूरा मतलब विश्वास है ये। और बच्चों ने किया है, जिन्होंने किया उसको उसका फायदा मिला। तो सभी बच्चों से मैं कहूँगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कमज़ोर हो, तेज हो, औसत हो, घबराया हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, सबके लिए मेरा यही कहना है कि प्रैक्टिस करते ही रहना पड़ेगा। अब आपके मन में कुछ विचार भी आ रहे होंगे कि सर ने तो इतनी बातें बताई, अब ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे हमको, अब क्वेश्चंस हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे? NCERT की जो किताबें हैं उनमें सब कुछ होता है। हाँ, हो सकता है कि आपके पास तुरंत नोट्स बनाने की दिक्कत हो कि हमको नोट्स कहाँ से मिल जाएं, जल्दी से जल्दी सारे MCQ हमको एक जगह मिल जाएं, शॉर्ट आंसर एक जगह मिल जाएं, लॉन्ग आंसर एक जगह मिल जाएं। तो उसके लिए हमको कुछ नहीं सोचना, केवल उन्हीं की प्रैक्टिस बार बार करनी है। तो देखिए, आपने नोट्स तो बनाए होंगे, आपके स्कूल में भी नोट्स बने होंगे, तो आप उनको उठा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एकदम न्यू कमर हैं, आपको लग रहा है कि हमको बस करना है किसी तरीके से, तो उसके लिए तरीका ये है कि आप जो हैं कुछ जगह पर कुछ अपने हाथों से बना सकते हैं, कुछ अपनी बुक्स वगैरह उठा के बना सकते हैं। तो उसमें लगेगा थोड़ा सा समय, तो हम आपकी हेल्प करेंगे इसमें। हम कुछ कोशिश करेंगे, कुछ हम आपको ऐसे लिंक दे दें या कुछ ऐसा आपको हम वेबसाइट वगैरह दे दें जहाँ से आपको ये सब चीज़ें इजीली मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप उठा लीजिएगा और वापस प्रैक्टिस करिए। देखिए, कोई एक जगह अथेंटिक नहीं है कि वहाँ पे सर ने बता दिया तो वहाँ का एकदम सही होगा। मैं किसी का ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि कम समय में अगर आपको बना बनाया अगर मिल रहा है तो केवल अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। क्योंकि अब पता चले आपने नोट्स बनाना चालू कर दिए तो अब आपके पास समय नहीं बचा। तो जिसके ऑलरेडी बन गए हैं वो उसको कंटिन्यू करे, और जिसके नहीं बने हैं तो उसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा लिंक, वहां से आप जाके उसको ले सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा पर है। तो प्यारे बच्चों, अगले वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे कैसे। और एक बात बिल्कुल ना भूलें, 29 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, और इस एपिसोड को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उन्होंने जो मोटिवेट किया है बच्चों को वो भी अभूतपूर्व है। और हम सभी, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो बच्चा हो, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहते हैं, और हम लोग उनके द्वारा जो भी प्रेरणादायक बातें बताई जाती हैं आगे बढ़ने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं, और अपने जो भी जिज्ञासाएं हों प्रश्नों को लेकर उनको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, जिससे कि हम उनके साथ आप तक पहुंचें और हम आपको रिप्लाई दे पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।